नाजरीन, इंजीली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदीद। ये वीडियो एक पहले वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहला वीडियो जो कि बाइबल मुकद्दस की जुबान के हवाले से है, जिसमें ये बयान किया गया है कि बाइबल मुकद्दस की जुबान ही दर हकीकत दुनिया भर की जुबान बन चुकी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी अदब में या मीडिया में या इल्म हिकमत का कोई भी मैदान हो, उसमें हम वाफर तादाद में बाइबल मुकद्दस की इस्तिलाहात, बाइबल मुकद्दस के मुहावरे, कहावतें, एक्सप्रेशंस और तशबीहात वगैरह का इस्तेमाल देखते हैं। तो आइए चलते हैं उसी पहले वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। बाइबल मुकद्दस की जुबान बनी दुनिया भर की जुबान। फरिश्ता बनकर आना यानी अचानक किसी के लिए मुश्किल घड़ी में मददगार के तौर पर हाजिर हो जाना, या यूं कह ले कि किसी अनजान से कोई नेकी या भलाई हासिल कर लेना। बाइबल मुकद्दस में इसे नेक सामरी की कहानी के साथ मुशाबे किया गया है और इसका जिक्र हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 10वें बाब की 33वीं आयत में। इंग्लिश में इसे द गुड समैरिटन के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा एक नहायत ही कॉमन सी सेइंग है, एक्सप्रेशन है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसका जिक्र हम देखते हैं गलतियों के नाम लिखे हुए पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की 7वीं आयत में। मुंह में अल्फाज डालना। अक्सर आपने टेलीविजन पर जब किसी सियासतदान का, किसी तज्जिया निगार, किसी एंकर के साथ इंटरव्यू होता है तो कई बार वो ये कहते हैं कि आप मेरे मुंह में ये अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं वो बात कहने पर जो मैं कहना नहीं चाहता। तो इसका जिक्र हम देखते हैं दूसरा सैमुअल 14 बाब की 3री आयत में। पहला पत्थर, किसी पर सबसे पहले इल्जाम धरना, इसका जिक्र हम पाते हैं यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत में। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है या ऊपर होता है, तो इसका जिक्र हम पाते हैं अमाल 20 बाब की 35वीं आयत में। दिल टूट जाना, इसका जिक्र भी बाइबल मुकद्दस में है, ज़बूर 34वें बाब की 18 आयत। क्या कोई अपनी फितरत बदल सकता है? क्या चीता अपने दाग बदल सकता है? तो इसका जिक्र भी हम यिर्मयाह नबी के सहीफे के 13वें बाब की 23वीं आयत में देखते हैं। ज़माने के हालात, जो हमारे सामने हालात चल रहे होते हैं तो हम कहते हैं देख लें ज़माने के हालात, साइंस ऑफ द टाइम्स, आसार ज़माना। मत्ती रसूल की इंजील 16 बाब की 3री आयत। आंख झपकते ही यानी फौरन, पहला करंथियों 15 बाब की 52 आयत। जानी दुश्मन, कितनी कॉमन सी इस्तिलाह है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसका भी माखज़ असल बाइबल मुकद्दस में ही मिलता है और वो है ज़बूर 17 बाब की 9 आयत। बड़ा बोल बोलना, ज़बूर 17 बाब की 10 आयत। दूध और शहद की नहरें बहना, यानी कि ऐसी सरजमीन, ऐसी जगह जहाँ खुशहाली हो और किसी चीज़ की कमी ना हो। ज़बूर 3 बाब उसकी 1 से 22वीं आयत में हम इसका जिक्र पाते हैं। इसके अलावा कौम लूत, इसका जो ओरिजिन है वो हम पाते हैं पैदाइश 12 बाब में, और पैदाइश 12 बाब से लेकर 19वें बाब में हम ये सारी कहानी देखते हैं जब खुदा लूत को ये हुक्म देता है कि वो उस जगह को यानी सदूम और अमूरा की सरजमीन को छोड़ के वहां से अपने खानदान के साथ निकल जाएं। जान देने तक वफादार रहना, मुकाशवा 2 बाब 10 आयत। इसी के साथ और इडियम भी है या मुहावरा या इस्तिलाह है कि सच्चा दोस्त वो जो जान देने तक वफादार रहे, और इसका जिक्र हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 13वीं आयत में। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है और उसे फौरन उसकी मजदूरी अदा करनी चाहिए। इसका जिक्र हम देखते हैं लूका की इंजील 16 बाब की 7वीं आयत में और इस्तिस्ना की किताब 24वें बाब की 15 आयत। कांटों से इंजीर नहीं चुनी जा सकती, यानी कि बुरे लोगों से आप अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते। मत्ती की इंजील 7वें बाब की 26वीं आयत। एक और बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, सबका भला सबकी खैर। क्या आप जानते हैं कि यह भी बाइबल मुकद्दस से ली गई है? इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। पहला करंथियों 9 बाब की 22वीं आयत। दौलत या ज़र का लालच हर बुराई की जड़ है। पहला तिमोथियस 6 बाब की 10 आयत। कभी कभी हम सुनते हैं कि वो इतना दयानतदार या इतना मेहनती या सिंसियर किस्म का शख्स है, तो उसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि वो अपने फ़र्ज से ज़्यादा या फ़र्ज से बढ़कर मेहनत करने वाला है, काम करने वाला है, दयानतदारी दिखाने वाला है, जिसे इंग्लिश में गो द एक्स्ट्रा माइल भी कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 41वीं आयत
میں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی اصطلاحات، بائبل مقدس میں استعمال ہونے والے کنائے جنہیں انگلش میں میٹافورز کہا جاتا ہے، اور تشبیہات انگلش میں انہیں سیملیز کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے اصطلاحات، محاورے، ایکسپریشنز ایسی ہیں جو بائبل مقدس میں ہیں، اور انہیں کم و بیش دنیا کے ہر ملک میں، ہر معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عام گفتگو میں بھی اور رائٹنگ میں بھی، تجزیہ نگاری میں۔ تو گویا یہ بائبل کی زبان ہی دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں جو یہاں قلت وقت کے سبب سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی موضوع پہ مزید دوبارہ پھر کبھی بات ہوگی، بشرط حیات اس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔